कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू औकाफ श्री विजय कुमार भदौरी ने हजरत जैनुद्दीन वली रहमतुल्लाह की दरगाह पर हाजिरी दी। इंतजामिया कमेटी के सदर मोहम्मद याकूब गड़ियाल और दीगर मेंबरान ने उनका पुरतपाक खैर मकदम किया। कमिश्नर सेक्रेटरी ने मज़ार इंतजामिया और औकाफ के नुमाइंदों के साथ बातचीत की और बुनियादी मसाइल से वाकफियत हासिल की। इस दौरान कमेटी ने ऐशमकाम टाउनशिप की तहसील करार देने का मुतालबा भी दोहराया। बादअज़ा कमिश्नर सेक्रेटरी को मुतालबात की एक हार्ड कॉपी हवाले की गई, जिस पर उन्होंने मसलों को हल करने का यकीन दिलाया। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि इस महीने की 23 और 24 तारीख को वादी कश्मीर की पहाड़ी और मैदानी इलाकों में औसत ता भारी बर्फबारी हो सकती है। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर इंचार्ज फारूक अहमद भट्ट ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में रात के दर्जे हरारत में नुमाया बेहतरी देखने को मिलेगी। अभी आने वाले एक हफ्ते में मौसम कुछ तब्दील हो रहा है। आज रात को कहीं कहीं मैदानी इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है, जबकि पहाड़ी इलाकों में हल्की से दरमियाने दर्जे की बर्फबारी हो सकती है। लेकिन ये कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है, बीच में हमें गैप मिलेगा। इसके बाद 18 के बाद एक और वेदर सिस्टम आ रहा है, जिसकी वजह से 19 को दोबारा फिर बर्फबारी का इम्कान है। तो इसके बाद थोड़ा फिर गैप मिलेगा। 23-24 के बीच में एक और स्पेल आ रहा है, जिसकी इंटेंसिटी इन दो वाले सिस्टम से थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। उसमें हल्की से दरमियाने दर्जे की बारिश और बर्फबारी होने का। कुपवाड़ा जिले में आज सरहदी इलाके के साथ साथ मैदानी इलाकों में ताज़ा बर्फबारी शुरू हो गई, जबकि सरहदी इलाकों की तरफ जाने वाले तमाम सड़क राब्ते बंद कर दिए गए। करना, केरन और मछल के सरहदी इलाके की सड़क आमदरफ्त के लिए बंद है, जबकि मैदानी इलाकों में भी बर्फ की मोटी तह जमे होने से ट्रैफिक की नकल हमल खलल पैदा हो गया है। बांडीपुरा के सरहदी इलाके गुरेज में इस साल भी मुख्तलिफ मकामात पर स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट जारी है। गुरेज में इस वक्त बरनाई, बख्तौर और दावर इलाके में स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट जारी है। टूर्नामेंट के दौरान बाज़ाब्ता तौर पर हर मैच पर उर्दू में कमेंट्री भी पेश की जाती है। एक जानिब जहां भारी बर्फबारी की वजह से गुरेज बाकी मुल्क से कई माह तक कट कर रह जाता है, वहीं भारी बर्फबारी की वजह से इस सरहदी खित्ते में जिंदगी गोया मुंजमद हो जाती है। ताहम यहाँ के नौजवान मौसम की तमाम तर मुश्किलात को खातिर में न लाते हुए जमी हुई बर्फ पर क्रिकेट खेलते नजर आते हैं। इन नौजवानों की एक ही तमन्ना है कि गुलमर्ग की तरह यहाँ भी विंटर स्पोर्ट्स हुकूमती सतह पर शुरू किया जाए। जमी हुई बर्फ पर क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक्किद करके यहाँ के मकामी नौजवान हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि इलाके में विंटर स्पोर्ट्स को फरोग देने के लिए इक़दाम किए जाएं। इस क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। सुनो क्रिकेट टूर्नामेंट गुरेज में खेला जा रहा है। इंडियन आर्मी की ओर से हमारी गुजारिश है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से, एलजी साहब से, कि यहाँ पर विंटर क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया जाए, यानी विंटर फेस्टिवल का इनेकाद किया जाए। जिस तरीके से गुलमर्ग में विंटर फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है, गुरेज में भी किया जाए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी पोटेंशियल है। आप देख रहे हैं इस हल्की सी बर्फबारी के अंदर भी, कड़ाके की सर्दी के अंदर में भी गुरेज में इस तरह के युवाओं में इतना जोश भरा है कि वो क्रिकेट खेल रहे हैं यहाँ पर और अपना मनोरंजन कर रहे हैं। अगर हमें उन्हें ड्रग्स से रोकना है तो इस तरह के प्रोग्राम इस यहाँ पर इनेकाद करने चाहिए, क्योंकि काफ़ी जवानों ने इसमें हिस्सा लिया है। जो कि गुरेज में ही विंटर स्पोर्ट्स का इनेकाद होता है, तो मैं चाहता हूँ जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म हर साल ऐसे टूर्नामेंट्स का इनेकाद करे। युवा है वो स्पोर्ट्स की ओर बढ़ रहे हैं और हम आला हुकाम से और जगह टूरिज्म से यही गुजारिश करते हैं कि जिस तरह से पहलगाम, गुलमर्ग और बाकी जगहों में विंटर फेस्टिवल मुनक़्क़िद किए जाते हैं, इसी तरह से यहाँ पे गुरेज में भी एक विंटर फेस्टिवल मुनक़्क़िद किया जाए, और ताकि यहाँ के लोग, यहाँ के जो युवा है वो ड्रग्स वगैरह से बचे और स्पोर्ट्स की तरफ बढ़े। कराटे एसोसिएशन पुलवामा की जानिब से आज त्राल में एक टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया, जिसका इफ्तिताह एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल शब्बीर अहमद रैना ने किया। इस मौके पर मौजूद खिलाड़ियों ने अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। एडीसी ने नन्हे खिलाड़ियों पर जोर दिया कि वो तालीम के साथ साथ खेलकूद की तरफ तवज्जो दें, क्योंकि ये जिस्मानी नशोनुमा के लिए ज़रूरी है। इस मौके पर कराटे एसोसिएशन के सरपरस्त राजा इफ्तिखार, सदर राजा और दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की। खिलाड़ियों ने कोरोना के हवाले से बैनर हाथों में उठाए ताकि समाज के अंदर जानकारी फराहम की जा सके। बच्चों मैंने देखा काफ़ी सुपरिट है, काफ़ी जज्बा सीखने का, एंड ट्यूटर भी बड़ा अच्छे से इनको सिखा रहा है। मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में अच्छा रहेगा।
एंड ये हमारे इस एरिया में खासकर हमारे टाउन सब डिस्ट्रिक्ट टाउन पहली बार ऐसा हो रहा है। हमारी कोशिश रही कि दूसरी एक्टिविटी भी शुरू हो जाए। जैसे मार्शल आर्ट में हमारे यहाँ का एक अच्छा लड़का काम कर रहा है, उसने बच्चों को बाहर लिया सब स्टेट एंड 2 गोल्ड मेडल हासिल कर दिए हैं। तो कोशिश ये रहे कि आने वाले टाइम में और भी कुछ और एक्सरसाइज और एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे एंड ताकि हमारे बच्चे कहीं ना कहीं अपना नाम। जिला गांधरबल के एग्रीकल्चर सब डिवीजन कंगन के किसानों में मकई निकालने वाले 20 शलर की मुफ्त में तकसीम की गई। इस ज़िमन में एक तकरीब का इनेकाद किया गया था जिसका इफ्तिताह SDM कंगन ने किया। सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर ने फील्ड फंक्शंस को हिदायत दी कि वह तमाम पेशे वाराना सलाहियतों को बरोकार लाएं और ज़राअत को मुनाफा बख्श माशी सरगर्मी बनाने के लिए किसानों की मदद करें। स्कीम से मुस्तफीद होने वाले किसानों ने महकमे के इक़दाम की सताइश की। तो वहाँ लगभग ये जो मक्की की काश्त करते हैं लगभग 80% लोग हैं। तो जो ये मशीन आज दी है इन्होंने एग्रीकल्चर वालों ने, तो इससे लोगों को बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि वहाँ पर लोग लेबर लगाते थे मक्की काटने के बाद, फिर बड़ा खर्चा होता था लोगों का। तो ये इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, तो इसलिए हम इनका बहुत शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने ये हमारी हेल्प की है। इससे वो फायदा है, इसमें मैन पावर कम बच सकता है फार्मर को, और उसमें लेबर कास्ट भी कम होगा, क्योंकि ये तकरीबन एक में 10-12 लेबर को रिप्लेस कर सकता है। इस तरह से इसकी आमदनी में इजाफा हो सकता है। गुलमर्ग टंगमर्ग रोड पर फौज की कानवाई से ट्रैफिक जाम लगने से सयाहों और मकामी लोगों को सख्त दुश्वारियां पेश आ रही हैं। गुलमर्ग जाने वाले सयाहों और सयाहत से जुड़े मकामी लोगों ने इंतजामिया से अपील की कि टंगमर्ग से गुलमर्ग तक रोड पर फौज की कानवाई के औकात पर नजरसानी करें। सयाहों और मकामी लोगों ने कहा कि गुलमर्ग से टंगमर्ग तक फौज की कानवाई से ट्रैफिक जाम की वजह से उन्हें काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। सयाहों ने बताया कि ट्रैफिक जाम की वजह से वो वक्त पर मंजिल मकसूद पर पहुंचने से रह जाते हैं और उनकी फ़्लाइट्स भी छूट जाती है। उन्होंने कहा कि मुल्क भर से सयाह गुलमर्ग आते हैं, इनके लिए रास्ते में दुश्वारियां पेश नहीं आनी चाहिए। सयाहों और मकामी लोगों ने इंतजामिया से इस मामले पर नजरसानी की अपील की। कॉन्वे का थोड़ा प्रॉब्लम आया, सब रोड ब्लॉक हो गया, फ्लाइट वगैरह भी टाइम शेड्यूल टाइट चल रहा है, शायद मिस हो जाएगा। अगर से कॉन्वे और ये गवर्नमेंट थोड़ा इंटरवेन होके कुछ टूरिस्ट के लिए, क्योंकि ये टूरिस्ट स्पॉट है, फैमिलीज के साथ आते हैं और बच्चे रहते हैं, तो उसका कुछ शेड्यूल वगैरह कुछ एक गवर्नमेंट कुछ ऑर्गेनाइज करे तो बेटर रहेगा फॉर टूरिस्ट। तो हम लास्ट 1.5-2 आवर्स से ब्लॉक है, पता नहीं अभी आगे कितना ब्लॉक होगा। और दूसरे कार सुबह उनसे बात की तो उनका किसी का ट्रेन मिस हो गया, किसी का फ्लाइट मिस हो गया, तो इसको हेल्प किए तो टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छा होगा। तो आई अपील द एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेशली द CEO गुलमर्ग और जो बाकी मेंबरान है यहाँ पे SDM गुलमर्ग है या SHO गुलमर्ग है, उनसे अपील करते हैं जो ये कानवाई का सिस्टम है, हमें इससे कोई एतराज नहीं है कि कानवाई यहाँ से नीचे जाती है। हमें इस मोतबाना अपील करते हैं, स्पेशली जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर्स हैं, उनसे अपील करते हैं कि वो यहाँ पे इस कानवाई का जो शेड्यूल है वो एक सही तरीके में, सही नहियों में तैयार करें, ताकि जो भी यहाँ पे टूरिस्ट हैं एज वेल एज जो लोकल है यहाँ के, वो सफर ना करें। क्योंकि यहाँ पे भी जो सुबह से टूरिस्ट गए, इस वक्त टाइम समझिए आप 1:30 बज गया, सुबह से कोई भी जो टूरिस्ट की गाड़ी है वो यहाँ तक नहीं पहुंची ड्यू टू द कानवाई। सो इसलिए जो कानवाई का सिस्टम जो है वो शेड्यूल जो है वो तय करके अच्छे तरीके से मेंटेन करके, ताकि टूरिस्ट को भी प्रॉब्लम ना हो, जो लोकल है उनको भी प्रॉब्लम ना हो। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलात के तनाजुर में बडगाम के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मागाम में महकमे हेल्थ के हुक्मनामे के तहत जो भी मरीज अस्पताल में इलाज मुआवजा करने के लिए आते हैं उन्हें पहले कोविड टेस्ट करना पड़ता है। इसके बाद ही उन्हें डॉक्टर के पास जाकर अपनी बीमारी का इलाज करवाना पड़ता है। अस्पताल में मौजूद मरीजों ने इस इक़दाम की सराहना की। उधर डॉक्टरों ने लोगों से अपील की कि मास्क का इस्तेमाल करें और समाजी दूरी इख्तियार करें। जो भी पेशेंट हमारे यहाँ हॉस्पिटल आते हैं, जो हमें डायरेक्शंस मिली हैं डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विस से और अपने CMO बडगाम से और DC बडगाम से, तो हम उनकी सैम्पलिंग करते हैं। हर एक पेशेंट की सैम्पलिंग हम करते हैं। ख़ास तौर पे जो पेशेंट जिसको ज़्यादा सिम्टम्स हो, ALI यानी ज़ुकाम जैसे सिम्टम्स, उसके हम RT-PCR भी उठाते हैं और रैट टेस्ट भी करते हैं। अगर जो कोई सीरियस पेशेंट आता है उसको हम पहले एडमिट करते हैं, उसके बाद उसकी टेस्टिंग है वार्ड में या बेड पे ही करते हैं। पामपुर में कोरोना वायरस के केसों में आए रोज इजाफा होता जा रहा है। वहीं कोविड मरीजों की सहूलियात के लिए औकाफ डायग्नोस्टिक सेंटर ने 60 के करीब ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मरीजों के लिए मुफ्त दस्तियाब रखे हैं।
ज़रूरतमंद मरीज इदारा औक़ाफ़ इस्लामिया के साथ रब्ता कर सकते हैं। वहीं सेंटर में गरीबों के लिए अद्वियात और टेस्टिंग सहूलियात भी मुफ्त रखी गई हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स के अलावा भी हमने जो गुरबा हैं यहाँ जो इस वक्त अद्वियात खरीदने की ताकत नहीं रखते हैं, हमने उनके लिए अद्वियात भी रखी हैं और उसके अलावा जो फ्री टेस्टिंग है गरीबों के लिए वो रखी है। वेरिएंट है बहुत तेज़ी से फैलता है, तो अपने आप को बचाने के लिए अपना जिस्म कोविड को यहीं से पेश नहीं करना है बल्कि उससे दूर रहना है। तो उसमें एक ही तरीका है, घर से ज्यादा बिला जरूरत बाहर न निकले और जब निकले तो एहतियात से। शोपियां में 9 साल के बच्चे ने मुनफरिद ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर डिस्पेंसर तैयार किया है। 9 साल के मोहम्मद हन्नान मीर ने अपने फारिग वक्त को बरवकार लाते हुए ये तहकीकी कारनामा अंजाम दिया। कोरोना से बचाव के लिए हाथों को जरासीम से पाक करना जरूरी होता है, लेकिन इसके लिए बोतल को छूना पड़ता है जो पहले से किसी और के इस्तेमाल में होती है। इस मसले के हल के लिए हन्नान ने खुदकार डिस्पेंसर ईजाद किया जो मौसर तरीके से जीरो राब्ते को यकीनी बनाता है। इस ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर डिस्पेंसर को बच्चे से लेकर बुजुर्ग हर कोई आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। सबसे पहले जार आप ये देख सकते हैं और उसके बाद ये IR सेंसर, ये ट्रांजिस्टर, ये पाइप, ये रेजिस्टर और ये थोड़ी वायर्स और ये आप देख सकते हैं 9 वोल्ट की बैटरी और इसके साथ ये कनेक्टर भी है और ये स्विच और इसके अंदर में डाल दिया है मिनी DC पंप। IR सेंसर है वो हमारे हाथ को सेंस करता है और ये ऑर्डर देता है क्योंकि इसकी जो मिनी DC पंप की वायर जो है वो IR सेंसर के साथ कनेक्टेड है। ऑर्डर देता है कि सैनिटाइजर को ऊपर पंप करो, तो इसकी वजह से ये हमारे हाथ में सैनिटाइजर प्रोवाइड होता है। मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। और इसके लिए जो चीज़ें हैं मैंने जम्मू और अदर ऑनलाइन वेबसाइट से मंगवाई और मुझे इसको बनाने में महज 3 घंटे लगे। राजौरी के मंजाकोट में 15 से 18 साल की उम्र के नौजवानों को कोविड वैक्सीन देने का 90% निशाना हासिल कर लिया गया। 70% फ्रंटलाइन वर्करों को बूस्टर डोज दिया गया, वहीं ज्यादा उम्र के 50% अफराद को बूस्टर डोज लगाया गया। बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ घर घर दस्तक करके एक प्रोग्राम भी चला हुआ है कि जैसे हम पहले घर घर जाके वैक्सीनेशन कर रहे थे कि ये डोर टू डोर वैक्सीनेशन, तो हमने इसमें कोई 5-7 टीमें कॉन्स्टिट्यूट की हुई हैं बॉर्डर बेल्ट के लिए, तो वो घर घर जाके उन्होंने वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट किया है। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।